हेलो एवरीवन। आज हम लोग ट्वेल्थ का एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फंक्शन। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर क्लास ट्वेल्थ। इलेवेंथ में भी थोड़ा सा इसका पार्ट पढ़ना है, बट ट्वेल्थ के लिए मतलब जो ट्वेल्थ का मेन सिलेबस होता है आप देखोगे तो 40% तो कैलकुलस ही पढ़ना है, और उस 40% में फर्स्ट चैप्टर फंक्शन है। और विदाउट फंक्शन आप कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ सकते हो ट्वेल्थ का। तो हम लोग पहले फंक्शन ही स्टार्ट करते हैं। और फंक्शन स्टार्ट करने में आप थोड़ा सा कि फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन क्या होता है इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज आप मान लो, अच्छे से देखना कि एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें अगर आप आर की वैल्यू 1 पुट करोगे उस कंडीशन में एरिया कितना मिलेगा, पाई मिलेगा। आर का वैल्यू 2 पुट करो तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई होगा। आर का वैल्यू आप 3 रखोगे तो एरिया कितना आएगा, 9 पाई आएगा। लेकिन क्या करते हैं कि आर का वैल्यू 1/2 करते हैं, उस कंडीशन में एरिया क्या आएगा, पाई/4 आएगा। और फिर आर का वैल्यू 1/3 करोगे तो एरिया कितना आ जाएगा, पाई/9। तो यहाँ से आप ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो कि अगर आर की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो उससे करस्पॉन्डिंग एरिया भी इंक्रीज कर रहा है। अगर आर का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो एरिया भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो एरिया है, सर्कल का जो एरिया है वो रेडियस पे क्या है, डिपेंडेंट है। क्लियर? तो एरिया क्या है, सर्कल के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जो यहाँ पे एरिया है वो डिपेंडेंट है और रेडियस क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो अब इसमें आप क्या करोगे, मैथमेटिकली इसको क्या लिखोगे। मैथमेटिकली लिखना हो या लैंग्वेज में लिखना हो तो हम ये लिखेंगे कि एरिया इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। और इसी चीज को आप मैथमेटिकली कैसे लिखोगे कि एरिया इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ रेडियस। तो यहां से हमको दो चीज समझ में आया। एक वेरिएबल, जैसे आप देखोगे तो वेरिएबल दो तरह का होता है। वेरिएबल जो होता है वो दो तरह का होता है। एक क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जिसका वैल्यू हमेशा किसी चीज़ पे क्या करता हो, डिपेंड करता हो, वो चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर आप एरिया देख रहे हो तो एरिया क्या है, डिपेंडेंट है। एरिया हमेशा चेंज कर रहा है अकॉर्डिंग टू रेडियस, तो एरिया क्या आ जाएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएगा। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, वो आपका यहाँ पे रेडियस है। रेडियस तो चेंज नहीं ना कर रहा है ये। और वैसे ही अगर मान लो एक और एग्जांपल लिखते हैं एज और टाइम का, तो आप बोलोगे कि सर एज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। और आप फिजिक्स में ये पहले से जानते हो कि टाइम हमेशा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। और तो यहाँ पे एज क्या होता है, टाइम पे डिपेंड करता है। टाइम बढ़ता है तो एज बढ़ता है, ना कि एज बढ़ता है तो टाइम बढ़ता है। ऐसा नहीं बोलोगे आप, जब भी टाइम बढ़ेगा तो एज बढ़ेगा। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि एज इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब यहाँ से फंक्शन में एक नया चीज जुड़ता है कि फंक्शन में डोमेन क्या होता है। फंक्शन में एक डोमेन टर्म आता है कि डोमेन आप किसको बोलोगे। तो डोमेन का मतलब देखो क्या होगा, डोमेन जो है, डोमेन का मतलब ये जो डिफरेंट हम आर का वैल्यू इसमें पुट कर रहे थे और वैसा वैल्यू पुट कर रहे थे जिसके लिए क्या हो रहा था, एरिया डिफाइंड हो रहा था, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। तो अब डोमेन के क्या डेफिनेशन कर देते हैं कि ऑल रियल वैल्यूज ऑफ आर फॉर विच एरिया इज डिफाइंड इज कॉल्ड डोमेन। तो डोमेन का मतलब क्या हो गया कि ऑल पॉसिबल या ऑल रियल वैल्यूज ऑफ आर फॉर विच एरिया इज डिफाइंड। मतलब जिसके लिए एरिया डिफाइंड होगा वही। सपोज मान लो कि इसमें अगर आर का वैल्यू आप -1 रख दो, -2 रख दो, तो वो सब की क्या होगा, नेगेटिव एरिया रेडियस के लिए तो एरिया डिफाइंड ही नहीं होगा, तो वो सब उस फंक्शन का डोमेन नहीं होगा। तो यहाँ से हम डोमेन के बारे में फिलहाल इतना समझ लेते हैं कि डोमेन का मतलब क्या है, ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ रेडियस। तो आप बोलोगे सर हमेशा रेडियस के बारे में नहीं ना सोचना है हमको, तो उससे आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं फंक्शन के लिए। आप मशीन देखते हो, मशीन डेली लाइफ का चीज़ अब हमेशा घर में यूज होता है, कहीं भी देखो तो मशीन होता ही होता है। सपोज जैसे मान लो कि ये कोई मशीन है, एक मशीन हम बना लेते हैं इस टाइप का। ये कोई मशीन है, ये कोई मशीन है। सपोज आप मान लो कि ये
जूसर है, तो जूसर में आप क्या देखोगे, अगर मान लो कि इधर से आप मैंगो डालोगे तो इधर से क्या निकलेगा, मैंगो जूस निकलेगा। इसमें अगर आप बनाना डाल दो तो बनाना जूस निकलेगा। मतलब ये मशीन डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स के लिए क्या डिफाइंड हुआ है कि इसमें आप कुछ भी डालेंगे तो जैसे बाहर से वो निकलेगा, वो जूस होगा। तो अब इस मशीन को मैथमेटिकली हम नाम देते हैं कि एफ कोई मशीन है। अब जो भी हम इसमें डाल रहे हैं वो क्या होता है, इनपुट होता है, इनपुट होगा, और जो बाहर निकलेगा वो क्या होगा, आउटपुट होगा, आउटपुट होगा। अब जो ये इनपुट है इसी को हम मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। इनपुट को क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, और जो भी आउटपुट है ये क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। और थोड़ा सा आप आगे और बढ़ोगे तो हम लोग इनपुट का नाम रख देते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स, या डोमेन का मतलब वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब देखो ये पहला एग्जांपल था कि मशीन के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे तो इनपुट हो रहा था, इनपुट डोमेन चेंज हुआ। अब हम कहीं किसी क्वेश्चन में बोल देंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट मीन्स आपको डोमेन ही निकालना है। और जो आउटपुट बन रहा है वो क्या हुआ था, रेंज हुआ था, और इसका मतलब क्या हो गया, वैल्यू ऑफ वाई, वैल्यू ऑफ वाई। मतलब कोई भी जो फंक्शन बन रहा है आप हमेशा ऐसे लिखोगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी फंक्शन कैसे रिप्रेजेंट होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये मशीन था, इसमें जो भी x का वैल्यू डालोगे वो डोमेन होगा, और जो बाहर निकलेगा वो सब क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। अब दूसरा बात करते हैं कि इसमें हम एक सेट की तरह, कि अगर सेट के लिए फंक्शन को डिफाइन किया जाए तो सपोज मान लो आप कि ये कोई दो सेट है a एंड b, और ये f फंक्शन है। अगर इसमें एक एलिमेंट है a b c d और इधर 1 2 3 4 5 है, तो हम इसमें a को 1 से एरो डायग्राम दिखाते हैं, c 3 और ये 4। अब इसको डिफाइन करने का लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। आप लैंग्वेज देख लो क्या होगा कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, कि लेट a एंड b बी टू नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, and f is a rule, f is a rule which, and f is a rule which associated each element of set A with unique element of set B, with unique element of set B, then f is called a function from A to B, and mathematically it is written as f from A to B। इस डेफिनेशन का अच्छे से देखो क्या लिखा हुआ है कि लेट A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट एंड f is a rule for which associated each element of set A with unique element of set B, then f is a called function from A to B। मतलब कंडीशन क्या है कि आपके पास अगर दो सेट है तो जो A का एलिमेंट है वो सब इधर से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब ए में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका रिलेशन इधर बी में नहीं बनता हो, और ए का यूनिक रिलेशन होना चाहिए इसमें, तब क्या जगह बोलेंगे हम इसको फंक्शन बोलेंगे। अब इसके बाद इसमें क्या हो रहा है कि जो फंक्शन तो हो गया, अब इसका डोमेन रेंज कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए आप ये देखो कि यही ना मशीन था, इसमें हम ए बी सी डी डाल रहे थे। मतलब जो भी इसका डोमेन होगा वो कितना हो जाएगा, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, दैट इज क्या है, ए बी सी और डी है। और रेंज क्या हो जाएगा, जो हमको आउटपुट मिला है, तो आउटपुट क्या मिला था 1 2 3 4, 1 2 3 4, और एक नया टर्म मिल रहा है कोडोमेन। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप देख लोगे ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, दैट इज कितना 1 2 3 4 5। तो जो भी सेट बी का एलिमेंट है वो सब क्या है,
कोडोमेन है, और सेट ए का एलिमेंट क्या है, डोमेन है, और जिसका इसका रिलेशन बना है वो सब रेंज हो रहा है। तो आप ये देखोगे किसी किसी फंक्शन में ऐसा होगा, जैसे इसी में सपोज मान लो कि हम 5 को हटा दें तो क्या हो जाएगा, जो रेंज है वही कोडोमेन है, बट अगर 5 है तो क्या, तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो कि रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या होता है, हमेशा सबसेट का मतलब क्या होगा, कोडोमेन का सबसेट होगा, मतलब जो रेंज है सब कोडोमेन के इक्वल हो सकता है या उसी का कुछ पार्ट होगा। तो इसके बाद आप ये देखोगे कि अब हम एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं कि कैसे आप पहचानो कि कोई भी सेट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सपोज मान लो कि ये एक सेट है 1 2 और इसमें है P और Q, ये कुछ इस तरह से रिलेटेड है, ये A है, ये B है। नंबर 2 1 2 3 A B। नंबर 3 P Q R 1 2 अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो जो फंक्शन का हम लोग बेसिक डेफिनेशन देखे थे उसी से ये पता चलेगा कि फंक्शन है कि नहीं। देखो यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन में क्या देखे थे कि ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, तो इसमें ए में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सबका इधर यूनिक रिलेशन है, तो ये फंक्शन हो गया। इसमें देखो 1 का तो रिलेशन है, 2 का है, बट 3 का कोई भी रिलेशन इस सेट में नहीं है। दैट मीन्स ए में एक ऐसा एलिमेंट है जिसका रिलेशन इधर है ही नहीं, तो क्या बोलेंगे कि ये फंक्शन नहीं है। आप ये थर्ड वाले में देख लो, तो P का रिलेशन 1 से हो रहा है, Q का भी 1 से हो रहा है, R का भी 2 से हो रहा है, तो मतलब इस दोनों का यूनिक रिलेशन है, तो इस कंडीशन में ये फंक्शन हो गया। यहाँ पे आप देखो तो A जो एक ऐसा एलिमेंट है जिसका 2 से रिलेशन है, 1 से भी रिलेशन है और 2 से भी रिलेशन है, और B का क्या है 3 से रिलेशन है, तो ये फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तब क्या ध्यान रखोगे कि जो सेट ए बन रहा है, जो डोमेन वाला सेट है, उसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसका इमेज सेट बी में नहीं मिलता हो, या फिर सेट ए में कोई ऐसा एलिमेंट ना हो जिसका इमेज 2 से इमेज बनता हो। उस कंडीशन में क्या बोल देंगे कि वो फंक्शन नहीं होगा। तो ये फंक्शन का टेस्ट करने का तरीका हो गया। नेक्स्ट टेस्ट करने का तरीका ये होता है ग्राफ वाला, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि ग्राफ से किसी फंक्शन को कैसे हम टेस्ट करेंगे। आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आप ग्राफ की बात करेंगे।